Krishna Krishna Hare Hare
Hare
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेश भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, परम पावन कार्तिक मास महा उत्सव की, श्री राधा दामोदर भगवान की, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की परम सौभाग्य है कि कार्तिक के इस महा पवित्र महीने में हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कार्तिक मास की महिमा तो आप सभी जानते हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि कार्तिक के समान पवित्र, पुण्यदायक और भगवान का प्रिय महीना और कोई नहीं है। थोड़ी सी भी सेवा, थोड़ी सी भी भक्ति करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये महीना किसका है? श्रीमती राधा रानी का, जो कि श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण की परम प्रिया है, जो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। यूं समझो कि कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का आह्लाद, कृष्ण की ऊर्जा, कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी के स्वरूप में विराजमान है। और श्रीमती राधा रानी का जो ये महीना है, और क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या है? करुणा बरसाने वाली है। क्या है? और क्योंकि करुणा ही बरसाती रहती है, तो उनके महीने में जो हम थोड़ी थोड़ी सी साधना भी करते हैं ना, तो उसकी बदली में बहुत सारा लाभ देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि इस महीने में आप एक श्लोक भी भागवतम का पढ़ते हो ना, तो यूं समझो कि उसका लाभ यूं होगा कि चार वेद आपने पूरे पढ़ लिए। चारों वेदों को पढ़ने का लाभ केवल एक श्लोक को पढ़ने में लाभ मिलता है। ये लूटने का महीना है। जैसे जाते ना कहीं पर सेल लगी हो, सेल कैसे लगती है संसार में? आप देखते हो सुपरमार्केट या ब्रांडेड जो चीजें उन पे सेल लगती है, तो कैसा होता है? 20% ऑफ या 50% ऑफ या फिर 70% ऑफ, सिर्फ दिखाने के लिए होगा। फ्लैट है ना, सेल होती है। आगे जाके देखो एक दो आइटम पे होती है और बाकी पे नहीं होती है। लेकिन ये कैसी सेल है पता है? अभी कभी सेल कैसी लगती है? बाय 1 गेट 1 फ्री, है ना, ऐसी भी होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ है ना, बाई करना नहीं है, बस जाओ और लूट के लेके आओ। जाओ मंदिर में आओ, खाली बैठो और लूट के लेके आओ। अच्छा, कहीं ऐसी कोई सुपरमार्केट हो, कोई ब्रांडेड है ना ड्रेसेस की, आइडियाज की हो, जेडोट की हो, या फिर है ना आसम जसजोफा की हो, या बहुत कोई बड़ी ऐसी शॉप ब्रांडेड हो जहाँ पर ये सेल लगी हो कि आओ और लूट के ले जाओ, तो आप अपने हाथ में कंटेनर क्या लेके जाओ? कोई है ना डायमंड सुपरमार्केट की जो शॉपर बैग आती है वो लेके जाते, क्या लेके जाते? मतलब बहुत बड़े कट्टे लेके जाते ना, डाल के लेके आएंगे। और गाड़ी भी अपनी वो मीरा या अल्टो नहीं लेके जाते, कोई ट्रक लेके आएगा ताकि उसके अंदर ज्यादा डालेंगे ना, क्योंकि ये सेल तो अनलिमिटेड है।
जा सकते हो लेके जाओ, लेकिन टाइम पीरियड लिमिटेड है। 2 दिन गुजर गए हैं, जिन्होंने इन 2 दिन में नहीं लूटा ना, मतलब वो दिन अब दूसरी दफा हमारे जीवन में आएंगे ही नहीं। ये 2 दिन गुजर गए, लूटा नहीं तो अपना बहुत बड़ा लॉस कर दिया है। इसलिए एक अव्यर्थ कालम का मतलब पता है, मतलब ये जो हम, वैसे ही हमारा मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस महीने में पता है क्या करना है, जो सबसे कीमती चीज है ना वो भगवान के चरणों में रखनी है। सबसे कीमती, सबसे पहले हमको तो कीमती लगता है बस अपना धन और अपनी ज्वेलरी है। हम समझते हैं भाई यही कीमती है और ये देना पड़ेगा, आज तो सोना और भी महंगा हो गया, तो वो कैसे दें? नहीं, वो अगर हमारे ऊपर आपत्ति आती है ना, तो हम अपना धन और अपना सोना कैसे सब बेच देते हैं कि भाई हम खाली सुरक्षित रहे। तो हमारा तन जो है वो धन और सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उससे भी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का समय। अगर हम एक क्षण बीत जाता है, करोड़ रुपए देकर भी वो क्षण को वापस नहीं ला सकते। इसीलिए सबसे कीमती क्या चीज हुई? समय। तो भगवान को क्या देना है? अपना समय। एक एक क्षण को हम जब बिता रहे हैं ना, अगर उसमें कृष्ण को नहीं जोड़ा ना तो समझो वेस्ट हो गया और लॉस हो गया। तो ये महीना जो है वो कृष्ण के लिए ही डेडिकेट करना है। इसलिए सबसे ज्यादा बस ये देखना है कि वो क्षण, ऐसा कहा जाता है, साहानि सन महत् छिद्रम सामोहो सच विभ्रमा यच्छ्रमतां क्षणो यापि वासुदेवम न चिंतयन्। साहानि सन महत् छिद्रम यानी एक क्षण जिसमें आपने कृष्ण को याद नहीं किया ना, समझो आपकी सबसे बड़ी हानि वो है, सबसे बड़ी। तो आपने कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में बात कर ली, किसी और से बात कर ली, तो समझो टाइम वेस्ट हो गया वो। तो इस महीने में क्या है, सोच के रखना है कि ये महीना मैं कर लूं। कोई अगर बात कर भी रहा है, ऐसा नहीं कहती मैं कि दूसरे सारे टॉपिक जो हैं वो बेकार हैं, नहीं, सारी चीजों में कुछ ना कुछ महत्व है, लेकिन उनको बोलो सब्र करो, अभी लूटने का समय है ना। जब आपको पता है कि ये अभी ये वाला जो लूटने का समय वो मैं लूट लूं, उसके बाद तो जिंदगी पड़ी है बाकी कामों के लिए, है ना, बाकी जो काम है। और पता है क्या है, इस महीने में एक और चीज जो करनी है, वो क्या करनी है, अपनी जो प्रिय चीज है, जो आपको सबसे अच्छी लगती है, वो छोड़नी है। तो हमको लगेगा पता नहीं मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है या गुलाब जामुन अच्छा लगता है या पिज्जा बर्गर अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये सब आप सोच रहे हो। मैं बताऊं आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? हाँ, सबसे अच्छा आपको मोबाइल लगता है, सबसे अच्छा मोबाइल लगता है। मोबाइल पे जब बात कर रहे होते हैं तो नींद भी उड़ जाती है रात रात को, इसीलिए तो जागते मोबाइल हाथ में होता है ना। तो सबसे अच्छा आपको अपने मोबाइल, अपने फ्रेंड्स, उनके साथ चैट करना, उनको स्ट्रीक्स भेजना, उनके साथ स्टेटस शेयर करना, उनको सारी चीजें जो चैटिंग करना, ये पसंद है ना, सबसे ज्यादा तो ये पसंद है। तो एक महीने के लिए इनसे दूर रहना, करेंगे ये महीना निकल जाए ना, क्योंकि ज्यादा समय उसमें लग जाएगा तो फिर लूटने के लिए टाइम कम बचेगा ना। तो वो समय भी क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ज्यादा समय बचाने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, देखो बेटा यहाँ पर अभी सेल लगी है, तो मुझे भी लूटने दो, तुम भी लूटो, फिर करेंगे आगे चल के वही करना है ना। यही से ये स्नैपचैट, ये स्ट्रीक्स, ये स्टेटस, ये चैटिंग, ये फोटोज, ये सब कहाँ जाएंगे? तो यहीं रहेंगे, महीना तो खत्म हो जाएगा ना। तो लॉस अपना नहीं करना है, सबको बोलो थोड़ा सब्र करो बस। ये जैसे एग्जाम्स के दिनों में कैसे हम पता चलता है एग्जाम है तो फिर थोड़ा सा हमको रुकना पड़ता है बाकी चीजों से, तो यूँ समझो बस हो रहा है, अभी एग्जाम है और फिर बाकी
वैसे ये जो दिन गुजर गए तो वापस तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये कार्तिक महीना भी वापस जीवन में आएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। कब पता नहीं हमारे जीवन की शाम गुजर जाए। ये लिमिटेड महीने के बाद कभी कभी हम बोलते हैं सारे 11 महीने में जो पुण्य किया है नहीं किया है, अगर आप एक कार्तिक महीने में करते हो तो समझो आपका 12 महीने की साधना हो जाती है। ठीक है, फिर हमें कोई भक्त ऐसे अर्ग्यू करते हैं, ठीक है फिर कार्तिक में करेंगे, फिर 11 महीने में करेंगे, फिर कार्तिक में करेंगे तो हो जाएगा ना। तो क्या ये बात की गारंटी है आपकी? चलो ठीक है, आज कार्तिक में कर लिया आपने, पिछले 11 महीने का हो गया, लेकिन अभी अगर 10 महीने के बाद आप पटक गए लटक गए फिर क्या होगा? फिर तो बस गए ना, बच गए ना। हाँ, फिर तो फंसेंगे ना। इसलिए सीरियस तो होना पड़ेगा, लेकिन नहीं भी होते कम से कम अभी जो मिल रही कृपा, आज अगर इस महीने में सेवा, भगवान की सेवा साधना, भजन कीर्तन, मंगला संध्या, दीपदान या जो भी है वो नहीं किया ना, तो समझो बहुत वर्षा हो रही कृपा की। श्रीमती राधा रानी भिगोने के लिए तैयार है कि मैं बरसा रही हूँ, भीग जाओ, और हम छतरी लेके खड़े हैं। भाई तो कितना भी बरसाए हम नहीं भीगेंगे। तो इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करनी है, इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करनी है। जैसे भी तैसे भी समय बचाना है। हम जानते हैं कि हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय किसको देना? वैसे तो भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, लेकिन 2 अंग जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? एक है श्रवण करना, दूसरा है कीर्तन करना। ज्यादा से ज्यादा भागवत कथा श्रवण करनी है, स्तुतियां पाठ करनी है। श्रवण करेंगे तो फिर उनको सुनेंगे तो हमको सीखने का भी अवसर मिलेगा। साथ साथ में क्या करना है? हरि नाम का जप। 16 माला पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, 16 माला पर संतुष्ट नहीं होना है कि मेरी हो गई। कितना ज्यादा, एज मच एज पॉसिबल, है ना। जैसे आप जाओगे ऐसी लूटने वाली सेल में, ये तो थोड़ी सोचोगे बस मेरा 1 महीने का कोटा हो गया, 10-15 ड्रेसेस उठा लिए अभी बस, है ना, ऐसा सोचोगे। बड़ी सी ब्रांडेड शॉप में यदि लूटने वाली सेल लगी होगी तो कितना लेके आओगे कि आंदा कभी भी ड्रेस खरीदना ना पड़े, बस इतना ज्यादा मेरे पास है ना, और जमा हो जाए, स्टॉक हो जाए। तो इतना स्टॉक जमा कर देना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर अवसर है, जितना संभव हो हमको भक्ति करनी है। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में, जो कि गोपियों द्वारा कृष्ण के गोपी गीत की सराहना है, उसको श्रवण करना है। बहुत ही सुंदर रीति से गोपियां जो हैं, ये भी गोपी गीत ही है। जैसे गोपी गीत में गोपियां स्वयं भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आप आइए, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, और ये भी गोपियों के द्वारा ही गाया गया है। लेकिन इसमें गोपियां जो हैं वो अपने दुर्भाग्य का बखान करती हैं और बांसुरी के सौभाग्य का बखान करती हैं। बांसुरिया हरि की तो क्या लागे, बांसुरी तुमने आखिर ऐसा किया क्या है, तुम क्या लगती हो? राधा बिन तो रह लेते हरि, तुझ बिन रह नहीं पाते। राधा के बगैर तो कितना समय दूर होते हैं उनसे, जब से सुबह को जाते हैं गैया चराने के लिए तो राधा तो बिरज में होती है, वो तो वन में जाते हैं, लेकिन बांसुरी तो कभी भी दूर नहीं करते। आखिर क्या उस बांसुरी का सौभाग्य है, क्या तपस्या की है, क्या पुण्य किया है, उसी को गोपियां जो है वो दोहरा रही हैं। वास्तव में जो प्रेम है ना, उस प्रेम का प्रदर्शन अलग अलग तरीके से किया जाता है, और प्रेम का एक प्रदर्शन जो है वो ईर्ष्या के द्वारा किया जाता है। इस भौतिक जगत में भी ईर्ष्या होती। अच्छा, जैसे मैंने बोला था ना कि इस महीने में कुछ न कुछ छोड़ना है, तो ये ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, ये अपराध, ये भी छोड़ने हैं। खाना पीना का इतना ज्यादा वो इश्यू नहीं है, लेकिन जो बुरा है उनको छोड़नी चाहिए। ये प्रण कर लो कि किसी के बारे में कुछ नहीं करेंगे, कुछ निंदा नहीं करेंगे। वो जो भी करेगा, अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो भक्त है या अभक्त है,
आप जब भगवान के पास जाओगे, भगवान आपसे उसके बारे में पूछेंगे, वो गलत कर रहा था, तुमने उसकी निंदा क्यों नहीं की? भगवान आपसे उसके बारे में नहीं पूछेंगे, भगवान आपसे आपके बारे में पूछेंगे। तो कोई अगर गलत कर रहा है तो उसकी जजमेंट करने का हमें कोई अधिकार भी नहीं है। वो जाने, उसके कर्म जाने, उसका भगवान जाने, अपने कर्मों पे फोकस रखना चाहिए, है ना। मुझे अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है, उसके कर्मों का हिसाब किताब उसको देना है। तो फिर क्यों उसके बारे में सोचकर अपना समय, अपनी बुद्धि को क्यों बेकार खराब करें? तो इसलिए अपने बारे में सोच, गोपियां अपने बारे में सोच रही हैं, ईर्ष्या इसलिए कर रही हैं कि हमें क्यों इतना सौभाग्य नहीं मिल रहा है जितना उसको मिलता है। तो 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 21वां अध्याय श्लोक नंबर 9 से हम प्रारंभ करेंगे। बहुत ही रसमयी श्लोक है, रस से भरे हुए। जैसे कृष्ण की बांसुरी कैसे सुरीली है और रस से भरी हुई है ना, उसी तरह से ये वाले श्लोक भी बहुत ही रसीले हैं। जितना जितना समझ में आएगा ना, उतना उतना आनंद आएगा। तो गोपियां कह रही हैं, गोप्य किमाचरदयं कुशलं स्मवेणु दामोदर अधरमपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदविशिष्टरसं मृदन्यो हर्षत्वचोषु मुमुचस्तरवो यथाद्य गोप्य किमाचरदयं कुशलं स्मवेणु। गोप्य यानी जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो एक गोपी जो मुख्य है वो सबको बुला रही है, गोपियों इधर आओ, एक बात बोलनी है। सब बोलती, हाँ सखी क्या बोलना है बताओ। किमाचरत कुशलम, आखिर ऐसा कौन सा कुशल कार्य, ऐसा कौन सा पुण्य किया है। स्म वेणु, ये वेणु जो जिसको कृष्ण ने अपने अधरों पे लगाया है, वो कृष्ण जिसके चरण को दर्शन करने के लिए सारे देवता जब प्रार्थना करते हैं, तो कृष्ण के चरण पाद, जो पाद जहाँ पर कृष्ण रखते हैं ना, उसका खाली दर्शन होता है। योगी जन करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जब तपस्या करते हैं तो भगवान के दर्शन नहीं होते, केवल भगवान का जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है ना, उसके दर्शन होते। खाली दर्शन भी इतना कठिन है। और ये बांसुरी को तो देखो, भगवान के होंठों से लग गई। बड़े बड़े देवता जिनके चरणों को स्पर्श करने से भयभीत होते हैं, इतना भगवान के दर्शन करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। और ये बांसुरी को देखो, कृष्ण ने हाथों से पकड़ा और होंठों पे लगा दिया। ये बांसुरी ने किया। गोप्य किमाचरदयं कुशलं स, आखिर ऐसा कौन सा कार्य कर लिया इसने, कौन सी तपस्या की है, कौन सा साधना किया है, जो दामोदरा अधर सुधाम। दामोदराधर सुधा, दामोदर भगवान का नाम। अब ये महीने को भी दामोदर का महीना कहते हैं। इसको दामोदर महीना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक तो वही कारण है जो दामोदर लीला है, जिसमें भगवान ने यशोदा मैया ने दाम यानी रस्सी से भगवान के उदर यानी पेट पर रस्सी बांधी थी। दूसरा एक और कारण ये है कि देखो, जितने भी महीने हैं ना, उनका एक अधिष्ठात्र देव है, और वो भगवान अधिष्ठात्र देव यानी भगवान ही है, लेकिन भगवान के अलग अलग नाम हैं। जैसे हम 12 तिलक लगाते हैं ना, तो वो कृष्ण के ही अलग अलग मुख्य 12 नाम है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः और दामोदराय नमः। तो ये 12 महीनों के भी यही नाम है। इस तरह से एक एक नाम पे एक एक महीने का नाम रखा गया। तो इस महीने का नाम दामोदर भी है। और इसी दामोदर को, कि ये तो दामोदर है, कैसे बांधा जाता है इसको कैसे बांधते? भक्ति बद्धम, है ना।
इसको तदीशितज्ञेषु भक्तर्जितत्वम्, उसको तो भक्ति के द्वारा जीता जा सकता है। इस बांसुरी ने कौन सी भक्ति की है भाई? तो दामोदर अदर सुदयामपि गोपिका नाम, ये जो सुधा है, ये जो होंठों का रस है, या जो इनके अदर की सुधा है, उस पर अधिकार तो गोपियों का होना चाहिए, क्योंकि ये तपस्या तो किसने की है? गोपियों ने की है। साधना की हमने, पिछले त्रेता युग में ऋषि बनकर हमने ही इतनी सारी साधना की, तब जाके हम यहाँ पर गोपियां बनकर आई हैं। और जो हमारा धन है उसको लूट के बांसुरी की बच्ची रही है, ये बांस की पुत्री, मतलब ये इसने क्या किया? तपस्या की हमने और लूट रही है वो। तो आखिर उसने ऐसा क्या किया और हमको क्या मिल रहा? हम तो सपने ही देखते रह गए। हमने सोचा था हमने इतनी तपस्या की है तो अगले जन्म में जब हम कृष्ण के पास जाएंगे तो मजा करने को हमें मिलेगा, और ये हमें दे क्या रही है? वो हमें क्या दी? भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसम, भुंक्ते स्वयं, पहले वो अदर रस को खुद पान कर रही है, और जो बच रहा है मतलब खुद पी के उसके बाद जो बचा हुआ झूठन है वो हमें पिला रही है, और हम उसी को पीते पीते पागल हैं। बांसुरी, जैसे बांसुरी कहाँ रखी हुई है? भगवान के होंठों पे। तो होंठों से डायरेक्ट संपर्क किसका है? बांसुरी का है। और सारी गोपियों को क्या सुनाई दे रहा है? उस बांसुरी से जो साउंड निकल रही है वो, और उस साउंड को सुन के ही सारी गोपियां मतवाली हो रही हैं, पागल हो रही हैं, सुध बुध खो दिया, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ भूल गए, और बोला देखो हमको मिल क्या रहा है? हमको तो डायरेक्ट संपर्क नहीं मिल रहा, हमको तो क्या मिल रहा है? जूठन मिल रहा है। पी रही तो वो है, जो जूठन अवशिष्ट है वो हमको मिल रहा है। आखिर इसने ऐसा क्या किया? और ये तो खुश है ही है, इसका तो सौभाग्य है ही है। इसके माता पिता को तो देखो वो कितना फूले समा रहे हैं। जैसे किसी के बच्चे, किसी की संतान को अगर बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम देते ना, तो संतान से भी ज्यादा आनंदित कौन होता है? उसके माता पिता। छोटी क्लास में बच्चा होता है, फर्स्ट प्राइज आता है, सबसे ज्यादा खुश उसके माता पिता होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर गोपियां कह रही हैं ऋदिन्या, यानी जो नदियां हैं, और ऋष्यध्वजोषु मोमुचस्तवरो यथार्थ, ऋदिन्या मतलब जो नदियां हैं। अभी नदियां जो होती है ना, वो नदी के किनारे पर बांस उगते हैं, ठीक है ना? बांसुरी किससे बनी है? बांस से बनी, ठीक है। और बांस कहाँ पर उगते हैं? नदी के किनारे पर। तो नदियों को देखो कितनी भूली नहीं समा रही हैं। वो सोच रही हैं कि ये मेरे बेटे मेरे मतलब बच्चा है, मेरा संतान है, इसका कारनामा देखो। मेरा संतान त्रिलोकी का नाथ जो भगवान है उसके होंठों से लगा हुआ है ना? ये जो नदियां हैं, अब क्या है, बांस किससे फूलते हैं, बांस किससे बड़े होते हैं? नदी का पानी पीते हैं। तो नदी का पानी ही तो, नदी अगर माँ है तो नदी का पानी ही उसका दूध है, और उसके दूध को पीकर ही बांस बड़े हो गए हैं। और बांस का ही एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो बांसुरी है। तो जिस तरह से कभी कभी गांव में होता है ना कि एक ही गांव का एक व्यक्ति अगर सन्यासी बन जाए या बहुत बड़ा भक्त बन जाए, तो सबको कहीं पर भी मिलेगा तो सब वो सुने को पता है माता जी हमारे गांव का है। हम जब जाते हैं ना मिट्टी या धर पार कर जाते हैं, तो हमको सब लोग बोलते हैं आप शिशुपाल शर्मा को जानते हो? डॉक्टर शिशुपाल, वो हमारे गांव का है। मतलब उनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता है, लेकिन हमको पता है कि ये इतना महान जो भक्त बना है वो हमारे गांव का है। उनको अच्छा लगता है ये बताते हुए। तो क्योंकि ये बांसुरी किसके गांव की है, किसकी जाति की है? नदियों की है। नदी, क्योंकि नदी का असल में क्या होता है, दूर दूर से भगवान के साथ अपना संबंध हो जाए, इसको यहाँ पर साबित करें कि आपके साथ भगवान, जैसे प्रेसिडेंट के साथ अगर किसी ने फोटो खिंचवाया हो ना,
तो हमको क्या लगेगा, ये मेरी मासी के बेटे के बुआ का बेटे का बहू, ऐसे करके कैसे भी करके बता देते कि इसके साथ हमारा कोई संबंध है। तो अभी देखा जाए तो नदियों का क्या ताल्लुक है बांसुरी के साथ, लेकिन कैसे भी दूर से स्केच कर रहे हैं कि देखो कृष्ण ने जिसको पकड़ा है ना वो हमारी संतान, हमारे कुल का है, क्योंकि उनको बांसों को पानी मैंने पिलाया और उस बांस में से ही निकला है। और साथ में ये बता रही हैं, जैसे अगर ऐसा भी होता है कि अगर किसी भी कुल में कोई बहुत बड़ी पोस्ट, कोई बहुत बड़ा उच्च अधिकार किसी को मिलता है, कोई भी बड़ा पोस्ट होता है, तो हम कैसे बोलते हैं, जैसे बोला जाता है भाई वांगखुआनी परिवार में जो है ना वो एमएनए है ये, तो कैसे सारे वांगखुआनी खुश होते कि भाई हाँ ये एमएनए हमारे परिवार का। तो उसी तरह से ये नदियां खुश हो रही हैं। और खुश होने के बाद क्या होता है, जब कोई ज्यादा खुश होता है ना तो उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। अब नदियों के तो रोंगटे नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, ईर्ष्यध्वजो विश्वध्वजो, मतलब उनके अंदर कमल ऐसे खिल रहा है। जैसे ही कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं तो नदियों के अंदर कमल खुद खिल रहे हैं। मतलब नदियां जो हैं वो अपने आनंद को इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमारे कितना बड़ा सौभाग्य, वास्तव में ये गर्व की बात है ना कि मेरी संतान ने भगवान के अधरों को स्पर्श किया है। वो जो बड़े बड़े मुनिगण नहीं कर सकते, बड़े बड़े योगी जन नहीं कर सकते, बड़े बड़े देवताओं की औकात नहीं है कि वो भगवान के होंठों पर भगवान के चरणों को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं। और मेरा बच्चा देखो, मेरी संतान ने करके दिखाया। वो तो त्रिलोकी का नाथ जो है, जो पूरी सृष्टि को सृजन करता है, पूरी सृष्टि को पालन करता है, त्रिलोकी के नाथ और उस भगवान के होंठों पे लगी हुई है। तो ये कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है। तो नदियां प्रसन्न हो रही हैं। और उसके साथ साथ में अश्रु मुमुक्षस्तव तरवो यथार्थ। अश्रु, और जो तरव किसको बोलते हैं, तर कहते हैं वृक्षों को। तो एक वृक्ष की ही एक किस्म है ना बांसुरी, तो वृक्ष भी खुश हो रहे हैं। और वृक्ष जो, अगर आपने देखा होगा, वृक्ष सुबह सुबह ना वृक्ष के ऊपर पत्तों पे पानी होता है। तो यहाँ पर गोपियां बोली ये पानी वानी नहीं है, ये तो उनकी खुशी के आंसू हैं। ये तो खुश होकर रो रहे हैं कि अश्रु मुमुक्षस्तरवो यथार्थ। वृक्ष आनंदित होकर रो रहे हैं, नदियां पुलकित होकर कमल खिला रही हैं कि देखो हमारे बच्चे ने कितना बड़ा काम करके दिखाया, मेरी संतान भगवान के अधरों पे लगी हुई है। और हमने इतनी तपस्या की, हमने कितना प्रेम किया, हमने कितने सपने देखे, हमको तो सिर्फ उनका झूठा नहीं मिल रहा है, हम तो कितना दूर है कृष्ण से। हम यहाँ पर तरस रहे हैं, हमें बांसुरी, हमें तो ठगाया जा रहा है, झूठन खिलाई जा रही है, वो सारा रस तो वो पी रही है, सारा नेक्टर तो उसकी हो जा रहा है, हमको क्या मिला। तो इस तरह से गोपियां कहती हैं और आगे बता रही हैं कि खाली इस बांसुरी का सौभाग्य नहीं है, इस पृथ्वी को देखो, ये पृथ्वी ये देखो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ना, लोक तो बहुत सारे हैं। और अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो दूसरे लोग जो है ना वो बहुत बड़े बड़े भी हैं और वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। जैसे ब्रह्मलोक है, वो बहुत बड़ा है जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं, और वहां पर फैसिलिटीज भी बहुत है, आयु भी बहुत है। स्वर्ग लोक में देखते हैं तो स्वर्ग लोक में भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन आज तो सारे लोग जो हैं वो पृथ्वी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी को जो सौभाग्य मिला है वो 14 लोक में किसी और को नहीं मिलता। तीनों लोक में 14 भवनों में जो सौभाग्य पृथ्वी को मिला है वो तो किसी और लोक को नहीं मिला। क्यों ऐसा क्या सौभाग्य मिला? तो वो कहते हैं वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविंद वेणु मनोमत्त
सराय समस्त सत्वम। तो पृथ्वी के पास ऐसा कौन सा धन आ गया कि वो सारे लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है? वृंदावनम। ये वृंदावन जिसके लिए त्रिलोकी का नाथ कहता है वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, कि वृंदावन को छोड़कर मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा। वो वृंदावन तो पृथ्वी में है। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान दूसरे जन्म में मुझे ब्रह्मा मत बनाना, मनुष्य हो तो यही रस खान, मुझे मनुष्य बनाना, मुझे मनुष्य बनाना। और मनुष्य बनाना तो कहाँ बनाना? वृंदावन में बनाना, ताकि गोपी बनाना मुझे, मैं गोपी बनकर तुम्हारे लिए माखन बनाऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। फिर बोलती नहीं, गोपी बनने के लिए तो बहुत सारे पुण्य कमाने पड़ेंगे, तो बलि मुझे गोपी नहीं बनाना, मुझे मनुष्य बलि नहीं बनाना, मुझे पशु बना देना। सही है, मुझे कोई हिरन बना देना, कोई बंदर बना देना, तो मैं पशु भी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बनाना कहाँ पर? वृंदावन में। बोलते नहीं, मुझे गैया बनाना। सही है, गैया बनाओगे तो मैं क्या करूंगा? सुबह सुबह तो मुझे सराहने के लिए लेके जाओगे, फिर मैं उधर उधर चला जाऊंगा, फिर तुम मुझे बुलाओगे बांसुरी बजाकर, फिर मैं दौड़ दौड़ के आऊंगा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहे। फिर बोलते नहीं, गैया कैसे बनाओगे? गैया बनने के लिए, वृंदावन में गैया बनने के लिए तो बहुत बहुत पुण्य करने पड़ेंगे। तो तुम ऐसा करो, मुझे ना एक पत्थर बना देना। गोवर्धन बहुत बड़ा है ना, उसमें तो बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं, तो भले मुझे मनुष्य नहीं बनाओ, मुझे गैया मत बनाओ, मुझे पशु नहीं बनाओ, मुझे हिरन नहीं बनाओ, मुझे कबूतर तोता कुछ नहीं बनाओ, मुझे पत्थर बना दो, बस निर्जीव बना देना। लेकिन बनाना कहाँ पर? वृंदावन में बनाना। फिर तुम जब गोवर्धन उठाओगे तो मैं भी तुम्हारी छोटी उंगली के ऊपर। फिर बोलते नहीं, गोवर्धन बनने के लिए बहुत पुण्य करने पड़ेंगे, तो तुम मुझे पत्थर बलि नहीं बनाओ, मुझे ना रज बना दो, एक रेती का कणा बना दो, ताकि जब तुम गैया को चराने के लिए जाओगे ना, तो वह जो तुम्हारे चरण जो है धरती पर पड़ेंगे, तो हो सकता है कभी उस कण के ऊपर भी चरण पड़ जाए, तो मेरा वही सौभाग्य। तो वो ब्रह्मा जी भी जैसे वृंदावन में एक रेती का कण बनने के लिए, एक तृण बोला, मुझे एक तृण, एक घास का तिनका बना देना बस। और वो वृंदावन जिस पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी कितनी भाग्यशाली है कि उस वृंदावन में जहाँ पर ब्रह्मा जी भी कीड़ा बनने के लिए तैयार है, कण बनने के लिए तैयार है, वो कहाँ पर है? पृथ्वी। तो आज पृथ्वी का कितना बड़ा सौभाग्य है, पूरे विश्व में पृथ्वी का सौभाग्य बढ़ गया, क्योंकि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति। वृंदावन की कारण पूरे भुवन में, सारे विश्व में, 14 भुवन, 14 लोकों में पृथ्वी का ही गुणगान हो रहा है। अगर किसी देवी देवता की भी नजर है ना, सब फोकस लाइट लगा के बैठे हो, पृथ्वी पर क्या हो रहा है, दूसरे लोगों के बारे में कोई पूछना ही नहीं है। तो पृथ्वी पर कृष्ण आए हैं, तो वो अभी क्या कर रहे हैं? जैसे हम लोग क्या सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो भी लीला करते हैं ना, पूतना का उद्धार, देवताओं बुलंद बुलंदी वर्षा गई, फिर वापस बकासुर देव, वो सब फोकस लगा के बैठे हुए कृष्ण क्या कर रहा है, कार्य पर देवता को, सारे देवता गंधर्व अप्सराएं सब वहीं पर, पूरा का पूरा इंटेंशन उधर है, सारे लोग खाली पड़े हैं, यहाँ पर सब पृथ्वी के ऊपर जमा कर खड़े हुए हैं कि पृथ्वी को देखना है मुझे, कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। तो वृंदावन क्योंकि पृथ्वी पर है, तो इसके कारण पूरे संसार में, पूरे विश्व में पृथ्वी की महिमा है। क्यों? यद्देवकी सुत पदाम्बुज मुजलब्ध लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जिनके चरण की सेवा करने के लिए सदैव उत्साहित होती है, वो चरण इस पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। और हम मतलब वो क्या कर रही है, हर किसी के साथ अपने आप को मैच कर रही। जैसे पहले किसके साथ कर रही थी? बांसुरी के साथ कर रही थी, बांसुरी कितनी सौभाग्यशाली। अब किसके साथ मैच कर रही है? पृथ्वी के साथ। कि हम तो तरसते रह गए कि हमारे सीने पर कभी वो अपने शरण रखे, तो हमारे सीने की तपत खत्म हो, और हम तो यहाँ पर तड़प रहे हैं, और ये इसके चरण कहाँ पर पड़ रहे हैं? पृथ्वी पे पड़ रहे हैं। तो
तो पृथ्वी कितनी सौभाग्यशाली है, या देवकी सुत पदाम्बुज, जहाँ पर देवकी सुत। अब यहाँ पर देवकी श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि देवकी यशोदा मैया का भी नाम है। यहाँ पर देवकी यशोदा मैया को कहा जा रहा है देवकी सुत। बोलते लक्ष्मी, ऐसे लक्ष्मी के जो सेव्य चरण है वो भी पृथ्वी देवी पर चल रहे हैं। और गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्य, गोविंद वेणु अनुमत्त। अब क्या है? मत्त मयूर नृत्य। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बता श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जैसे ही वृंदावन में भगवान प्रवेश करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो जो मोर है ना, मोर, वो सब आनंदित होते हैं और बोलते हैं कृष्ण को, कृष्ण अभी आप ऐसे बांसुरी बजाओ कि हम नृत्य करेंगे। आप बांसुरी बजाओ, जैसे हम बोलते हैं ना, वो गाती है डफली वाले, डफली बजा मैं नाचूंगी तू बजा, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो मोर है ना, वो कृष्ण को बोलते हैं तो बांसुरी बजाओ हम नृत्य करेंगे। और वो कैसे लिखा हुआ? गोविंद वेणु अनु, अनु मतलब जिस ट्यून से, जिस साउंड से या स्वर से कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और मोर जो है ना वो उसी तरह से नृत्य करते हैं। जैसा जैसा कृष्ण ट्यून बजाते हैं वैसा वैसा मोर नृत्य करते हैं। गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्य। और ये तो हमारे साथ होना चाहिए था। मोर देखो कितने भाग्यशाली हैं कि उसकी बांसुरी पर नृत्य कर रहे, और हम यहाँ पर खाली बिल्ली बैठी हुई इतनी तपस्या करके, हमको तो कुछ नहीं मिला। हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम दूर से खाली बांसुरी सुनकर अपने आप को धन्य समझ रही है। हमसे ज्यादा धन्य तो वो है। और उसके बाद कहते हम तो तरसते रहे कि उनकी बांसुरी पे हम नृत्य करें, उनके चरण हमको स्पर्श हो। तो प्रेक्षा दृशान्व वरतान्य समस्त सत्वम। और उसके बाद बाकी जितने भी पशु पक्षी हैं वो कितने खुश हैं। कृष्णा बांसुरी बजा रहा है, मोर क्या कर रहे हैं? उसके अनुसार नृत्य कर रहे हैं। और बाकी सारे पशु पक्षी जो हैं वो उधर पहाड़ के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा कलाकार अगर बहुत ही अच्छा एक्टर होता है, डांस करता है ना, तो कुछ कैमरास ऊपर से होते हैं, इधर से सामने से फोकस होता है, और कुछ कैमरास कैसे ऊपर से ड्रोन की तरह, आजकल वो ड्रोन भी उड़ते रहते हैं ना जो, तो ऊपर से भी फोकस होता है, क्योंकि ऊपर से पूरा कैप्चर होता है जो भी सीन है ना वो। तो हम यहाँ पर बैठ के खाली सोच रही हैं और पूरा कैप्चर, कम से कम वो डायरेक्ट से आनंद ना मिले, कम से कम देखने का तो मिले। जैसे हम कभी देखते ना तो बहुत बड़े प्रोग्राम में जाते हैं तो हम उसमें एक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी फ्रंट सीट तो चाहते हैं ना कि हमको कम से कम अच्छे से देखने को मिले। हमको तो देखने को नहीं मिला। उनकी मयूर का जो लाभ है, पृथ्वी को जो आनंद मिल रहा है, वो तो दूर की बात है, खाली जो देख रहे हैं वो भी नहीं। हम तो इधर पड़े हुए हैं, वो वहां पर मजे कर रहे हैं। गोपियां बोली वो लोग कितनी सौभाग्यशाली हैं, और हमारा तो कोई सौभाग्य नहीं है। हम यहाँ पर तरस रहे हैं, वो वहां पर मजे कर रहे हैं। तो गोपियां जो हैं वो क्या करें, सबको अपने से कंपेयर करें। ऐसा नहीं है कि गोपियों का कोई सौभाग्य नहीं है, वरना महाप्रभु ऐसे क्यों बोलते, रम्या काचिदुपा सरा ब्रजवधू वर्गेनया कल्पिता। तो गोपियां जो है, जब प्रेम बढ़ जाता है ना, तो जो प्रेमी के समक्ष होता है ना, बस वही ज्यादा से ज्यादा भाग्यशाली लगता है। कभी कभी कोई प्रेमी बहुत दूर रहता है और हम यहाँ रहते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं कि वो सब कितने, वो चांद कितना सौभाग्यशाली तुम्हें दर्शन कर रहा है, मैं इतना दूर हूँ, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो ये सब सीखे यहाँ से। प्रेम जो है ना, स्टार्ट यहीं से होता है। प्रेम का मतलब है वो जो कृष्ण ने गोपियों के साथ किया, या गोपियों ने कृष्ण के साथ किया। इस संसार में वो प्रेम नहीं है। यहाँ पर खाली सारा क्या है, प्रतिबिंब है, सब झूठा झूठा है। वहां पर यहाँ पर कुछ रियलिटी नहीं है।
और आगे क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर, कि ये पृथ्वी तो क्या है, भगवान जो है ना द्वारिका में कभी भी, भगवान जो है वृंदावन इतना महान है, द्वारिका में भगवान कभी भी अपने खड़ाऊ के बगैर नहीं चलते हैं। वैकुंठ में भी भगवान, जब भगवान अपने सिंहासन से उतरते हैं ना, तो उनके पहले से वहां पर खड़ाऊ रखी होती है, या फिर गरुड़ पे डरे बैठते, मतलब भगवान के चरण नहीं पड़ते किसी भी जगह पर। लेकिन ये वृंदावन कैसा है कि भगवान बगैर चप्पल के नंगे पैर यहाँ पर घूमते हैं, तो सौभाग्य है इस पृथ्वी का। और इतना सुंदर है कि वहाँ के पशु पक्षियों को भी ये सौभाग्य मिला है, बट हमारा दुर्भाग्य है। आगे बहुत ही सुंदर कह रहे हैं, वे कहती हैं, धन्यास्म मूढ़गतयोऽपि हिरण्य एता यानन्दनन्दनमपुपात विचित्रवेषम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोकये। धन्यास्म मूढ़गतयोऽपि हिरण्य एता। धन्य मतलब मूढ़गत मतलब एकदम अज्ञानी पशु है। कौन? हिरण्य जो है, हिरण्य जो होते हैं वो अज्ञानी पशुओं के जन्म है। हम कौन है? गोपियां कौन है? मनुष्य हैं। और मनुष्य योनि जो है वो सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। और हम मनुष्य होकर, अब देखो, मनुष्य होकर जब आप आए तो मतलब किसी भी मनुष्य के साथ प्रेम करने का, उसके साथ संबंध जोड़ने का आपको अधिकार है, आप किसी के। लेकिन आप पशु बन गए हो तो मतलब आपका अधिकार कम होगा ना, फिर आपका इतना अधिकार नहीं होगा मनुष्य। तो हमने तो कितना मनुष्य का जन्म लिया और इतना सौभाग्य हमको, लेकिन हम मनुष्य होकर भी वो नहीं कर पाए जो कि हिरण्य जो है वो पशु होकर कर रही हैं। तो धन्यास्म मूढ़गतयो, इससे बेहतर था मनुष्य नहीं बनती, हम हिरण्य बन जाते, क्योंकि मूढ़गतयो हिरण्य एता, हिरण्य पशु होकर भी कितना सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। हिरण्यों को, अब यहाँ पर हिरण्यों के साथ खुद को कंपेयर करें, हिरण्य कितनी सौभाग्यशाली हैं। वो क्या कर रही हैं? यानन्दनन्दनमुपात विचित्र वेशम। या नंद, वो जो नंद का नंदन जो है, वो जब इतना सुंदर सुंदर वेश धारण करके, पहले हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ा था ना कि कृष्ण किस तरह से कमर कसते हैं, किस तरह से फूल लगाए हैं, किस तरह से पगड़ी बनाई है, मयूर पंख लगाए, तो कितना सुंदर कृष्ण जब श्रृंगार करके आते हैं, विचित्र वेशम। और हम मनुष्य होकर भी उनको डायरेक्ट से देख नहीं सकते, क्योंकि अब क्या होता है कि गोपियां जब कृष्ण आते हैं तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। गोपियां को लज्जा होती है, समाज का डर होता है, तो कृष्ण को डायरेक्ट से नहीं देख सकती। लेकिन हिरण्या तो डायरेक्ट अपने नेत्रों से कृष्ण को देख रही है। धन्य तो वो हैं, या नंदन उपात विचित्र वेशा आकर्ण्य वेणुरितम। जैसे ही वो वेणु बजाते हैं तो आकर्ण्य, उसको सुनकर खाली वो नहीं आती हैं, बल्कि क्या आता है? सह कृष्ण सारा, उनके पति भी उनके साथ साथ आ रहे हैं। हमारे पति को पता चल जाए अगर कि हम कृष्ण को, मतलब अगला के पति का पता चलेगा कि भाई बहुत लड़कों को देख रहे हो, उसी टाइम पर घर से निकाल लेंगे, मार डालेंगे। और यहाँ पर देखो उनके पति उनके साथ खड़े हैं और वो दोनों भीवर के कृष्ण को देख रहे, तो ज्यादा सौभाग्यशाली तो हिरण्य है। हमको कितनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम वो, और हम क्या देखते भी हैं तो भी जब कृष्ण आते हैं तो घर की छत से छुप कर देखती हैं कि कहीं कोई देख ना ले। और उनको देखो कितना बिंदास है, पति साथ में खड़े, उनको कोई परवाह ही नहीं है, डायरेक्ट से जितना चाहे जी भर कर देख रही हैं, डायरेक्ट से देख रही हैं। हमको तो इतना अगर डायरेक्ट से देखते हैं इतना इश्यू हो जाता है, इतने लोग बातें बनाते हैं, ये देखो ऐसे, और इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं।
ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना पति मना कर रहे, ना सास है, ना हमको देखो सब इतना मना कर रही है हमको। हमारे लिए तो इससे बेहतर था गोपियां नहीं बनी होती, हिरण बनी होती, कम से कम जी भर के देखती तो वो कितनी ज्यादा सौभाग्यशाली है। आकर्ण्य वेणु ऋतम सह कृष्ण सारा, कि वो कोई रोक टोक नहीं करते पति उनको, और उनके साथ खड़े हैं और वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं। और चलो हम तो भगवान की कैसे पूजा करते हैं, हाथ से अगरबत्ती करते हैं, अभी दीपदान करेंगे, लेकिन ये तो जो पूजा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? पूजां विरचितां प्रणयावलोके। हम तो खाली उपचार कर देते, दीप घुमाया हो गया, लेकिन ये कैसे करें? पूजा ददुर विरचितां, मतलब कैसे कर रही है वो? कंपेयर करें। अब कैसे कर रही है? प्रणयावलोके, देख रही है, और बस उनकी सारे जितनी भी पूजा भक्ति के जितने भी अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, खाली देख के ही हो गए बस। तो सारा कुछ इनको मिल गया। और ये कितना, हमको तो देखो कि इतना समाज का भय होता है, घर की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये होती है, इनको तो बस सारा टाइम फोकस भूल गई है दुनिया में और भी कुछ है। इतना दृढ़ता से भगवान को देख रही हैं, और देखते ही देखते भगवान के साथ साथ में श्रवण कर रही है ना, बांसुरी को सुन रही हैं। और उनका तो यही कीर्तन है कि उनके बारे में देख रही हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं उसी के बारे में। आ जाओ, अपने पति को भी बुलाती हैं, चलो कृष्ण को देखते हैं, अपनी सास को भी बुलाती हैं, सब यहाँ पर जमा हो गए। तो कीर्तन हो रहा है, स्मरण भी कृष्ण का हो रहा है, सेवा भी कृष्ण की हो रही। तो वो नेत्रों के द्वारा, हमारे पास तो सारे अंग हैं जिनसे हम अलग अलग तरह से कृष्ण की सेवा कर सकती हैं, लेकिन जो सौभाग्य उनको है वो तो हमें नहीं मिला। तो इस तरह से गोपियां जो हैं अलग अलग तरीके से अपने दुर्भाग्य को, और जो कृष्ण के संपर्क में है ना, उसके सौभाग्य की का यहाँ पर वर्णन कर रही है। तो हमको ये यहाँ से क्या सीखना है कि सौभाग्य का मतलब क्या है? कृष्ण के साथ हमारा संबंध हो। गोपियों के साथ तो कृष्ण का संबंध है, वो हमें ये सिखा रही है कि जीवन में अगर सौभाग्य की कोई बात है, खुश होने की, आनंदित होने का, अगर कोई अगर उसका कोई कारण हो सकता है तो वही हो सकता है कि हम कृष्ण से जुड़े हों। वरना तो भले हमारे पास कुछ भी हो, चाहे कितनी ही एजुकेशन हो, कितना ही धन हो, कितनी ही सुंदरता हो, कितना ही यश हो, लेकिन सब क्या है? भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपहतनम अप्राणस्य इह देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्तिहीनस्य, अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, उसके बाद जाति शास्त्र जपह तप, चाहे हम कितने ही बड़े कुल में पैदा हो, चाहे सारे ही वेद हमको कंठस्थ हो, चाहे बहुत सारी तपस्या कर ली हो, लेकिन वो कैसे है? अप्राणस्य इह देहस्य, जैसे एक प्राण के अंदर, एक देह के अंदर प्राण नहीं होते, आत्मा नहीं होती है, उसको कितना ही अच्छा श्रृंगार किया जाए, ब्रांडेड वस्त्र पहनाए जाए या बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनाई जाए, और घर वाले खुश हो रहे हैं, चलो मर गया कोई बात नहीं, लेकिन कपड़े तो अच्छे पहने हैं। मर गया तो कोई बात नहीं, ज्वेलरी तो एक्सपेंसिव पहनी है। तो वो लोग कैसे सोच रहे हैं? मूर्ख है ना वो, जिस आत्मा तो उससे निकल गई, फिर भले कितना भी श्रृंगार करो, कल तो इसका देह गल जाएगा। उसी तरह से यदि भक्ति नहीं है तो बाकी सारी जितनी भी योग्यताएं हैं वो ऐसे ही जैसे मुर्दे को श्रृंगार कर दिया। और अगर हमारे घर वाले ये सीख देखकर खुश होते, चलो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा लेकिन सुंदर तो है, चलो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा लेकिन वो एजुकेटेड तो है, वो अब्रॉड में पढ़ के आया है, चलो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा लेकिन महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, अप्राणस्य इह देहस्य। वो तो सब कैसा है? जैसे मुर्दे का श्रृंगार हो। वास्तव में जीव का सौभाग्य यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े, और इसके अतिरिक्त कोई और सौभाग्य नहीं हो सकता।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, श्री राधा दामोदर भगवान की, परम पावन कार्तिक मास महा उत्सव की, His divine grace सबै चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंदे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। थैंक यू सो मच।